गर्मी में गरीब बहू का नींबू का घर, फ्रिज और कूलर। भाई साहब, ये नींबू कैसे दिए हैं? बहन जी, 15 रुपए का एक नींबू है। क्या 15 रुपए का एक नींबू? भाई साहब, नींबू ही बेच रहे हो ना, या सोना चांदी जो एक नींबू इतना महंगा है? बहन जी, इस गर्मी के मौसम में ये नींबू सोने चांदी से कम नहीं होता। उस नींबू वाले की बात सुन पांचों बहुएं कुछ नहीं कहती और 15 रुपए देकर एक ही नींबू लेकर आती हैं और उससे सबके लिए नींबू पानी बना देती हैं। इस नींबू पानी में तो बिल्कुल स्वाद ही नहीं आ रहा है। आएगा भी कैसे? एक नींबू से 11 लोगों के लिए नींबू पानी बनाया है। आजकल मार्केट में नींबू बेचने वालों की अच्छी कमाई हो रही है। काश हम लोग भी नींबू बेच पाते। वैसे ये आरती, तुम्हारा ये आइडिया बुरा नहीं है, हम लोग नींबू बेच सकते हैं। लेकिन कैसे? हमारे पास तो एक से दूसरे नींबू खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, और तुम नींबू बेचने की बात कर रही हो। जिस नींबू से हमने ये नींबू पानी बनाया है उसके बीज अभी रखे हुए हैं, तो क्यों ना हम उसके बीज अपने घर आंगन में बो दें। कुछ ही हफ्तों में हमारे घर आंगन में भी नींबू का पौधा उग जाएगा, फिर हम लोग भी आसानी से नींबू बेच सकते हैं। कनिका की बात सुन सभी लोग बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद पांचों बहुएं उस नींबू के बीज को ले जाती हैं और उस घर के आंगन में बो देती हैं और हर रोज पानी देने लगती हैं। अरे सुनती हो, जरा एक गिलास पानी लेकर आना। ये लीजिए पानी। ये कैसा पानी है? ये पानी क्या तुम गर्म करके लेकर आई हो? जी नहीं, ये मटके का ही पानी है जो गर्मी की वजह से इतना गर्म हो चुका है। कितनी बार कहा था कि एक फ्रिज ले आओ, लेकिन आज तक आप लोगों से एक फ्रिज नहीं लाया गया। अगर फ्रिज होता तो हमें रोज यूं गर्म पानी न पीना पड़ता। हम किसी कलेक्टर के ऑफिस में काम नहीं करते, बल्कि मजदूरी और सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं। कहाँ से लेकर आएंगे इतना महंगा फ्रिज? नमन की बात सुन सभी लोग चुप हो जाते हैं कि तभी आज जमनापुर वाली मौसी की चिट्ठी आई थी। वो कह रही थी कि वो अगले हफ्ते हमारे घर आएंगी। नहीं नहीं, तेरी मौसी की चिट्ठी लिखकर मना कर दे कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। लेकिन क्यों माँ जी, आप मौसी जी को घर आने से क्यों रोक रही हो? जरा हमारे घर के हालात तो देखो। ऐसी हालत में मैं कैसे उसे घर बुला लूं? हमारा घर देखा है, अगर किसी ने जोर से खांस दिया तो कहीं इसकी छत ही न टूट जाए। ऊपर से इसकी दीवार तो देखो, लगता है जोर से धक्का मारते ही दीवारें भी टूट जाएंगी। ना तो ढंग का घर है और ना ही एक कूलर। भला इतनी गर्मी में वो यहाँ कैसे रहेगी? मेहमानों को बुलाकर हमें अपने घर की बेइज्जती थोड़ी ना करवानी है। कलावती की बात सुन सभी लोग उदास हो जाते हैं। अपनी गरीबी के चलते वो किसी मेहमान को भी अपने घर नहीं बुला सकते थे। ऐसे ही समय गुजरने लगता है और अब पांचों बहू ने जो नींबू का बीज बोया था उसमें से नींबू का पौधा उगाया था, जिसके अंदर अब नींबू भी आ गए थे। ये नींबू तो काफी अच्छे हैं, लेकिन ये तो बहुत कम है। इन्हें बेचकर हम लोग क्या ही पैसे कमाएंगे। एक काम करते हैं ना, जिस तरह हमने एक नींबू का बीज बोया था वैसे ही कुछ और नींबू के पौधे बो देते हैं, फिर तो हमारे पास ढेर सारे नींबू होंगे। अब पांचों बहुएं अपने आंगन में 4 से 5 नींबू के बीज और बो देती हैं और कुछ ही हफ्तों में उन्हें अच्छे और ताजे नींबू मिलने शुरू हो जाते हैं, जिन्हें बेचकर वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेती हैं। 30 रुपए के नींबू देना। ये लीजिए। वैसे तो मैं ये सोच रही थी कि अगर हम लोग नींबू के साथ साथ नींबू पानी भी बेचना शुरू कर दें तो गर्मी का मौसम है और नींबू पानी तो हर किसी को भी पसंद है। हाँ मोहिनी, ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा? इससे हम और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब पांचों बहुएं मिलकर नींबू के साथ साथ खट्टा मीठा नींबू पानी भी बनाकर बेचती हैं, जिससे उनकी थोड़ी और कमाई होने लगती है। ऐसे ही एक दिन पांचों बहुएं नींबू पानी बेच रही होती हैं कि तभी उनके नींबू पानी के ठेले पर एक गरीब औरत आती है। बिटिया, क्या मुझे भी एक गिलास नींबू पानी मिल सकता है? लेकिन मेरे पास नींबू पानी के लिए पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं अम्मा, आप बिना पैसे दिए ही नींबू पानी पी लीजिए। पांचों बहुएं उस बूढ़ी अम्मा को फ्री में नींबू पानी दे देती हैं, जिसके बाद अब जब भी उनके ठेले पर कोई गरीब या बच्चा आता तो वो उसे फ्री में ही नींबू पानी दे देती। ऐसे ही एक दिन उनके ठेले पर एक बूढ़ा आदमी आता है। अरे, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है, धूप में चक्कर आ रहे हैं। क्या एक गिलास नींबू पानी मिल सकता है? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बाबा, आप नींबू पानी पी लीजिए। साक्षी उस बूढ़े बाबा से बिना पैसे लिए ही उसे नींबू पानी पिला देती है, जिसके बाद वो बूढ़ा बाबा वहां से चला जाता है। लेकिन अब अक्सर वो बूढ़ा बाबा पांचों बहू के नींबू पानी के ठेले पर आता है और रोज उनसे नींबू पानी लेकर पीता है, जिसे देख मोहिनी
इस बूढ़े बाबा ने तो हद ही कर दी, रोज फ्री में आकर नींबू पानी पी रहे हैं। मोहिनी ऐसा नहीं कहती, दूसरों की मदद करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है, समझी। एकता इतना बोल ही रही होती है कि तभी उनके ठेले पर फिर से वो बूढ़े बाबा आते हैं, जिसे देख एकता उसे नींबू पानी देती है। मैं इतने दिनों से मुफ्त में नींबू पानी पी रहा हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें ये नींबू देना चाहता हूँ। इसके बीज को तुम अपने आंगन में बो देना। आपके पास नींबू है तो आप खुद भी तो इसका नींबू पानी बनाकर पी सकते हैं, हमसे क्यों मुफ्त में लेते हैं। मोहिनी चुप रहो। लाई बाबा, मैं इसे अपने आंगन में बो देती हूँ। एकता उस बूढ़े आदमी से नींबू ले लेती है, जिसके बीजों को रात को आंगन में बोकर वो पानी दे देती है। अगले दिन होते ही जैसे ही पांचों बहुएं अपने आंगन में आती हैं तो देखती हैं कि कल रात बोया हुआ नींबू का बीज एक बहुत बड़े नींबू के पौधे में बदल चुका है और उनके आंगन में अब बस ढेर सारे नींबू ही नींबू होते हैं। हे भगवान, ये क्या, हमने कल रात को ही तो पौधे बोए था और आज सुबह इसमें इतने सारे नींबू आ गए। साक्षी इतना कह रही होती है कि तभी उसे पौधे में से कुछ नींबू सुनहरी रोशनी के साथ चमकते हैं और उनकी आंख नाक भी निकल आती है। हम जादुई नींबू हैं, इसलिए। ये क्या, ये नींबू तो बात कर रहे हैं। जिन बूढ़े बाबा ने तुम्हें ये नींबू के बीज दिए थे, वो बूढ़े बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे। तुम्हारी अच्छाई के चलते ही उन्हें तुम्हें ये बीज दिए ताकि हम तुम्हारे काम आ सके। हम जादुई हैं तो हम कुछ भी बना सकती हो हमसे, तुम समझे। क्या तुम सच कह रहे हो? इसका मतलब हम इन जादुई नींबू की मदद से घर, कूलर, फ्रिज, बेड, कुर्सी सब कुछ बना सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। उन जादुई नींबू की बात सुन पांचों बहुएं अब बहुत ज्यादा खुश होती हैं और जिसके बाद अब जादुई नींबू की मदद से वो सबसे पहले अपने घर की मरम्मत करके उस टूटे फूटे घर को नींबू के घर में बदल देती हैं। जिसके बाद अब वो नींबू से फ्रिज बनाती हैं और साथ ही साथ कूलर और इसी के साथ घर में इस्तेमाल होने वाले काफी सारे सामान भी बनाती हैं। नींबू से बना होने के बाद भी वो घर इन पत्थर जैसा मजबूत था। वहीं नींबू से बने हुए फ्रिज और कूलर बिल्कुल असली फ्रिज कूलर की तरह ही काम कर रहे थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं नींबू से बने हुए घर में रह रही हूँ, नींबू से बने हुए कूलर की ठंडी ठंडी हवा खा रही हूँ और नींबू से बने हुए फ्रिज का ठंडा पानी पी रही हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम लोग नींबू के बीज न बोती तो कभी ऐसा नहीं होता। अब सारा परिवार नींबू से बने घर में आराम से रहने लगता है। वहीं पांचों बहुएं भी अब नींबू पानी के साथ साथ नींबू का अचार और नींबू से बनी हुई 3-4 तरह की चीज बनाकर बेचती हैं। ऐसे ही एक रोज पांचों बहुएं अपने ठेले पर इस सारा सामान बेच रही होती हैं कि तभी क्या हुआ मोहिनी? अरे इस गर्मी में इन सीढ़ियों की वजह से मेरे हाथ पैर छिल गए। देखो कैसे गर्दन के पास भी खमौरियां हो गई हैं। मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत है। गर्मी में पांचों बहुएं अपनी साड़ी को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती हैं कि तभी एकता के दिमाग में एक ख्याल आता है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग अपने लिए नींबू से साड़ी बनाए। तुमने देखा नहीं नींबू से बना हुआ घर हमारा कितना ठंडा रहता है। अगर हम लोग नींबू से साड़ियां बनाएंगे तो हमें ना ही तो गर्मी लगेगी और ना ही कोई परेशानी होगी। एकता की बात सुन चारों बहुएं पहले तो हंसती हैं, फिर उन्हें भी एकता का आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद अब पांचों बहुएं मिलकर उन जादुई नींबू की मदद से अपने लिए नींबू की साड़ियां बनाती हैं, जिन्हें पहनकर उन्हें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। इन नींबू की साड़ियों को पहनकर तो बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बर्फ के घर के अंदर बैठी हूँ। इतनी ठंडक महसूस हो रही है मुझे। आखिरकार हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई, घर, कूलर, फ्रिज, कपड़े, सब चीज को लेकर। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज मुझे यकीन हो गया कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब पांचों बहुएं उन जादुई नींबू को बाहर के शहरों और गांवों में आधे दामों में सप्लाई करती हैं, जिससे अब हर कोई उनसे ही नींबू खरीदता है और अब धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होने लगती है।